आदाब। अपने तमाम नाजरीन का मैं फिर से अपने दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद तमाम नाजरीन को हमारा जो आलमी न्यूज़ का चैनल देखने के लिए। आपसे दरख्वास्त है कि ख़ासकर हमारा प्रोग्राम देखते रहें और आपसे उम्मीद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हमारी कोई भी वीडियो आपके पास पहुँचती है ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज के ऊपर अगर हमारी वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पेज को लाइक और फॉलोअर करें। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं इस वक्त डीडीसी इलेक्शन काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है। आज कम से कम 5-6 दिन बचे हैं। आप जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन के अंदर 13 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। अब 2 उम्मीदवारों का पीछे हटने से अब खाली 11 उम्मीदवार बचे हैं। पब्लिक के अंदर भी और उम्मीदवारों के दिल के अंदर भी एक ही बात इस वक्त चल रही है, कौन जीतेगा, क्या होगा। कईयों को, लोगों को जो जिनके उम्मीदवार हैं, चाहे आज़ाद हैं चाहे किसी पार्टी से, उनकी दिल की धड़कनें तेज़ दिन ब दिन और रात 24 घंटे उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। आज हमारे साथ इस वक्त खसूसन बातचीत करने के लिए हमारे साथ यासर अली जी हैं। आपको मैं बता दूं कि इनसे इस वक्त हमारा तीसरा खसूसी बातचीत होगी, तीसरा यानी इनका इंटरव्यू होगा हमारे साथ। तो आपको मैं ये बता दूं कि आप जानते हैं कि यासर अली एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। इनका 8-10 साल का पहले इनका सियासत के अंदर इनका कैरियर भी रहा है। दिल्ली में भी वहाँ पर दिल्ली को प्रेसिडेंट वहाँ पर रह चुके हैं। ये खुद इनसे मैं पूरी तफसील लूँगा उसके बारे में भी। तो आज मैं इनका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ अपने JK आलमी न्यूज़ चैनल में। यासर जी, आपका स्वागत है जी। शुक्रिया। यासर जी, जैसे तमाम सवाल जो आपसे होंगे, पहला मेरा आपसे सवाल है, जैसे आज हमारे यहाँ पर ब्लॉक डुगन में आए, पंचायत हमारी में पहुँचे, वार्ड नंबर हमारे में यहाँ पर आए, चरोडी में। सुबह का वक्त है अभी, क्या आपको लगता है जैसे 5-6 दिन बचे हैं, आपने कुछ काल ढगर में भी थे आप, वहाँ पर लोगों के क्या ख्यालात को आपने पाया? क्योंकि मैंने एक चीज़, ये भी मेरा आपसे सवाल रहेगा आज, कि जो भी उम्मीदवार जब एक दूसरे को सामने हकीकत में देखते हैं तो कुछ नाराज़ी जैसे लगते हैं, नाराज़ जैसे लगते हैं। मैं आपसे जानना इसकी वजह क्या होती है और आपने क्या सोचा है आगे? जैसे आपकी मैं कुछ हवाला मैंने दे दिया है नाज़रीन को कि जैसे आप का सियासत के अंदर भी कुछ 15-20 साल आपके रहे हैं। लोग किन चीज़ों को देखकर आपको वोट डालेंगे? देखिए, ये लोगों का सवाल लोगों से पूछिए आप, हुँ, मुझसे मत पूछिए। वो वोटर जानता है कि मैं वोटर आज लीडर से भी बहुत ज़्यादा अवेयर हुँ, है। उसको पता है कि मुझे वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है। लेकिन मैं 2 दिन से इस इलाके में हूँ, बहुत खूबसूरत इलाका जी। है। बदकिस्मती से टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसको इग्नोर किया। हुँ, शायद कुछ लोगों को कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं, उनको डुगन और अपने दलंगल कितना खूबसूरत और कितनी पूरा तो छोटा कश्मीर मानता हूँ इसको। शायद मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। जी। मैं सच कहूँगा कि मेरा पहला बनी तो हम आते जाते रहते थे, लेकिन इस एरिया में मैं पहली बार आया हूँ। जी। जहाँ तक वोट का सवाल है, ये लोगों के हाथ में फैसला है। हुँ, ये 11 में से किसी कैंडिडेट का फैसला नहीं है कि कौन किसको डालेगा, ये लोगों के हाथ में फैसला है। 11 हुँ, में से जो रब ने नसीब में लिखा उसको ज़रूर मिलेगा। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। आपका सवाल था हुँ, कि हुँ, आप ना, हुँ, नहीं, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ और ये 10 में से सबसे छोटा मैं ही हूँ। मद्रास में छोटे आप ही हैं। हाँ, इसमें सबसे छोटा मैं ही हूँ और सब मेरे से, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। हर कोई मुझे रास्ते में मिलता है, मैं सलाम, नमस्ते, आदाब सबको करता हूँ। ये सियासत चलती रहती है। हम सब डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ही हैं। किसी न किसी ऑफ़िस में हम ज़रूर मिलेंगे। हुँ, लेकिन यही है, मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। डट कर कैंपेन करें, हम भी करें, आप भी करें, जिसके नसीब में होगा वो मिलेगा। और यही है कि लोगों का हाथ में फैसला है। 28 तारीख को क्लियर हो जाएगा और 22 तारीख को सामने नज़र आ जाएंगे कि कौन नहीं, जीतेगा, कौन जैसे हारेगा। जैसे मेरा आपसे सवाल है, जैसे बात करते हैं 5 दिन बचे हैं, आपके दिल की धड़कन कितनी तेज़ है इस वक़्त, ये बताइए ज़रा? देखिए, एक सियासतदान हो चाहे वो कैंडिडेट हो, उसको टेंशन रहती ही है। हुँ, नहीं, अगर जैसे पब्लिक 28 को फैसला करेगी, अच्छा फैसला करेगी या गलत करेगी,
आप कैसे मानेंगे 22 को अगले महीने जैसे रिजल्ट आएगा, अगर आप जीते हैं या नहीं जीते फिर क्या होगा, आपके दिल में क्या गुजरेगी बताइए। देखिए, मेरा कैरियर की शुरुआत है, हम्म, कॉलेज इलेक्शन, यूनिवर्सिटी इलेक्शन डिफरेंट इलेक्शन है, हम्म, लेकिन जो ये इलेक्शन है, हार जीत चलती रहती है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज हार गए, गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत बड़े शख्स, उनको वो हार गए, और बड़ी बड़ी दुनिया यहाँ पे हार के गई है। पी जन्म जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हार गए, और हार जीत जो जो कैंडिडेट जीत ही को लेकर चले, दिस इज नॉट सक्सेसफुल। हम्म। हार भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब नाकामी कामयाबी की कुंजी है। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। हम्म, जिस बंदे ने नाकामी नहीं देखी वो कामयाबी, जैसे बीजेपी वाले पैराशूट से आए, डीडीसी 25 आए, 25 एमएलए थे, उतर क्यों नहीं उतारे बीजेपी ने वो? इसकी क्या वजह है, मैं जैसे आपने खुद ये सवाल किया है, मैंने तो पूछा नहीं है आपको, आपने नहीं खुद, नहीं इसकी वजह क्या है, उसकी उन्होंने क्यों वजह नहीं उतारे? देखो, मैं बताता हूँ। बताओ, ये पूरा तफसील मैं बताओ। मैं आपको बड़ी क्लियर करके बताता हम्म, हूँ, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है। बीजेपी ने को पहली बार जम्मू कश्मीर में मौका मिला काम करने का। जी, उन्होंने 50-60 साल अपोजिशन देखी। जब उन्होंने मूविंग चेयर होती है जिस पे बैठे ना, उनको 2 झटके लगे, उनकी होश ही उड़ गई, और वो रखवाली करते रहे किसकी? स्कॉर्पियो और स्काड की। और वो पीडीपी वालों ने दुनिया भर के लगा दिए, कोई जेके बैंक में, कोई फुल क्लास में। इन्होंने काम नहीं किए, इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए। जम्मू का यूथ देखिए, इनको डीडीसी इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? 2 साल से हमारी असेंबली डिसॉल्व है, एमएलए की इलेक्शन क्यों नहीं करवाई? बीजेपी को क्लियर पता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होगा जम्मू कश्मीर में। 4G से इन्होंने 2G बना दिया, स्टेट को तोड़ के इन्होंने यूटी बना दिया, गवर्नर से इन्होंने एलजी बना दिया। पता नहीं आगे आगे ये लोग क्या तोड़ेंगे। और इनको अपने हालातों का पता है। 4G बंद है, क्या गांधरबल और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर 2 ही देश भगत हैं? क्या कुठवा के लोग, कुठवा गेटवे है जम्मू कश्मीर का, यहाँ 4G क्यों नहीं है? इन पहाड़ के एरिया में 2G भी नहीं चलता जी, है। हमारे लोगों के पास इतने सोर्स नहीं है कि वो, नहीं कहते हैं डिजिटल इंडिया है। ये डिजिटल इंडिया आप खुद देख रहे हैं। या तो मैं जहाँ से मैं रात को था वहां नेटवर्क नहीं थे मेरे मोबाइल में, कौन सा डिजिटल इंडिया की बात करते हो? लोग अभी भी तो लोहाई जैसे मार, आप डगर में रहे, मैं भी कल गया था, वहाँ तो नेट चलता नहीं है बिल्कुल ना, ना वहाँ पर फोन डगर कॉल क्या, होती है। डगर इज डेवलपमेंट, मैं कहता हूँ यहाँ फिर डेवलप है, यहाँ पे रोड हैं, यहाँ पर अच्छे काम है। एज कंपेरिजन टू डुगेनी को देखा जाए, वहाँ चलने का रास्ता नहीं है। वहाँ राजेंद्र सिंह की डेथ होगी, शायद वहाँ पे रोड होती, उसकी डेथ ना होती। वहाँ अस्पताल होता, वहाँ उसकी डेथ ना होती। लेकिन आप बीजेपी का सवाल करते हो, बीजेपी है मोदी के नाम पर, है ना? दोगरी चाक देना, दूए दे कंधे पर बंदूक रखिए, ज्यादा देर नहीं चलती है। एक इलेक्शन लगी या झूठा, एक को लगी या, और दोबारा नहीं लगने वाला है। ये बात मेरी याद रखना आप। इनको अपनी, बीजेपी को अपनी औकात का पता था कि हमने लोगों से झूठे वादे किए हैं, हमने काम नहीं कर पाए, अच्छे दिन लोगों के नहीं आए, इनके ही आए। लेकिन जम्मू कश्मीर को आग देने, जैसे एक प्रोफाइल का पीएफ होता है, बॉडी प्रोफाइल टेस्ट, जी, जम्मू कश्मीर को वो बना दिया गया है। यहाँ पे जो भी सरकारें, जो बीजेपी दिल्ली से एक हुक्म जारी होता है कि इसको सिर्फ टेस्ट के लिए रखा गया है। ये डीडीसी टेस्ट है। क्या जरूरत थी इनको पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाने की? जी, पहले तो इनकी इलेक्शन कमीशन की पहले नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया नॉन पार्टी बेस्ड, और रातों रात नोटिफिकेशन चेंज होती है इन लोगों की। है, ये देखेंगे बीजेपी को कितना मिलेगा। लेकिन बीजेपी का पता साफ है, ये नोट कर लो मेरे से आज। ये दिल से आप कह रहे हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ, चाहे हार हो चाहे मेरी जीत नहीं, हो। आपके इन सवालों से, जवाबों से जो नाजरीन सुनेंगे उनको तो दुख होगा बड़ा, ये गलत बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। मैं उन्हीं से पूछूंगा, हम्म, वो इस पे आपके चैनल पे जरूर कमेंट करें, और मैं डेफिनेटली उनके कमेंट का जवाब दूंगा। जी, मुझे बताएं, कभी सोचा था कि 4G का मसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? नहीं, हमसे फैसे, मैं एक अपने मोबाइल का पैक करवाऊंगा 498 का, जी, उसमें मुझे क्लियर कट लिखा जाता है कि आपको 4G मिलेगा। क्या 4G मिल रहा है? पहले पहले गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के रिचार्ज का हिसाब करे, 4G के पैसे देकर ये लोग, वो कंपनियां, वो एजेंसियां 2G चला रही हैं। पहले उन लोगों का पैसा वापस करें आप। हमें सरकारों के, इन लोगों के भाषण नहीं चाहिए, हमें इन लोगों की शक्लें नहीं पसंद करनी, हमें काम चाहिए। कल मैं जीतूं, कल मेरा कोई और साथी जीते, आप हमारी शक्ल नहीं देखोगे, आप हमसे काम लोगे यहाँ पर, या हमारी शक्ल देखेंगे नहीं जी, वो स्मार्ट है, वो ऐसा है, उसकी ये रेपुटेशन है। दिस इज नॉट मैटर। पॉलिटिक्स में नाम नहीं, काम मैटर है। जी। ये जैसे आप कह रहे हैं कि 4G के बारे में, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने कहा कि गांधरबल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 3-4 महीने हो गए 4G चल रहा है, लोगों का सवाल ये है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के भी डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी जो है एनसी कांग्रेस के हैं। मेरी बात सुने, लोग मुझे भी बीजेपी का कहते हैं। जी, क्यों कहते हैं?
लोगों का काम है कहना, काफिले चलते रहते हैं, लोगों का काम है कहना। अगर अगर सियासत में ये कुछ ना हो तो फिर लीडर क्या बने? जिस लीडर की अपोजिशन ही ना हो, जी। दिस इज नॉट लीडर। हम्म, मैं उसे लीडर नहीं मानता हूँ। लेकिन लोगों का काम है सियासत में, कल मैं अपने साथी का किसी के साथ नाम टैग जोड़ूंगा, वो मेरा जोड़ेगा, ये पॉलिटिकल नहीं, ट्रेंड हो। पहले आप उसका जवाब दीजिए 4G के बारे में, जो उधमपुर गांधरबल दोनों डिस्ट्रिक्ट बीजेपी की ये लिस्ट, इसके बारे में बताइए। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये देखा गया कि और हमारा सब एरिया बॉर्डर से कनेक्टेड है। हम्म, इनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं, फील हो रही थी। सुने यहाँ देशभक्त वो मसला नहीं है। यहाँ के कुठवा बॉर्डर से टच है, सांबा टच है, जम्मू भी टच है, पुंछ और जोरी भी सब इलाका टच है। उधमपुर एक सेंटर प्लेस है और कश्मीर में गांधरबल एक सेंटर प्लेस है, जहाँ पर उड़ी को लगा लो आप, उड़ी बॉर्डर से, कुपवाड़ा बॉर्डर से है, बांडीपुरा का वहाँ पर है। साउथ कश्मीर का तो आप देखते हैं वहाँ पे पीक पर है मिलिटेंसी, हर चीज़ ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को फिल करने के लिए, चलो बहरहाल वो होम मिनिस्टर का होम से उन लोगों का था, उसमें मैं नहीं जाऊँ, ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा उस पर। हम्म, जी। नहीं, जैसे कह रहे हैं कि 4G चलाने से जो है सिक्योरिटी को खतरा है, और यहाँ पर जो है मिलिटेंसी थोड़ा दखलंदाजी देती है, पाकिस्तान भी दखलंदाजी देता है, लेकिन 2G के ऊपर भी तो दखलंदाजी वो दे सकता है। जैसे हाल ही में अभी 2-3 दिन हुए, मैं जैसे इनकाउंटर यहाँ पर हुआ टूल प्लाजा में, वो कहाँ कैसे हुआ? ये भाई बताइए। साहब मैं आपसे पूछूं, अगर ये तेरे मेरे बस की बात हो ना, हम कल ही 4G लॉन्च करें। ये दिल्ली यार हाथ से सारा कुछ, मेरे तेरे हाथ कख नहीं है। ये सारा कुछ दिल्ली वालों के हाथ में है। दिल्ली वाले चाहे नहीं, लेकिन अब यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो यूथ हैं सारे, जैसे रोड पे उतर उतर गए हैं, चाहे उसमें किसी भी कम्युनिटी के यूथ हों, चाहे लड़के हैं लड़की हैं, 4G के बारे में फ़ौरन डिमांड कर रही हैं, इसको बहाल किया जाए, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, हम 2G के ऊपर हम ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते हैं। सब जो है मतलब भाजपा को दोष देते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरी बात सुने आप, जहाँ तक 4G का मसला है, जितनी 4G के लिए ट्विटर कैंपेन हमने की है, इतनी किसी ने नहीं की है। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कहता हूँ, आज जितना अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पिछले 6 सालों से 87,000 नौजवान जो ओवर एज होके घर में बैठा है, जो PhD डिग्री स्कॉलर हमारे साथी घर में बैठे हैं, उनकी एज हो गई है, इन लोगों ने पोस्टें नहीं निकाली हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो सरकार के ऊपर चलती है। यहाँ कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सरकारी रोजगार है। यहाँ हमारे पास कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है कि इतना है, बट यहाँ पोटेंशियल है। बदकिस्मती रही, उस पोटेंशियल को इन लोगों ने निकाला नहीं है। लेकिन 4G के मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हमारे लोग, हमारे साथी, मेरे नौजवान इतना फाइनेंशियली हमारे लोग स्ट्रांग नहीं है। हम मिडिल क्लास से तल्लुकात रखते हैं और लोगों के पास इतना खर्च नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से वो कोचिंग लें। हम 4G का सहारा था, लेकिन बीजेपी ने हमसे 4G छीन लिया है, और इस 4G का आने वाली असेंबली इलेक्शन में हम इनको 5G देंगे। ये मेरा भी वादा है, वादा दिल से वादा है मेरा। जी। और इवन DDC में भी इनको शिकायत देनी है, शिकस्त क्या, आधा 4G इनको यही मिल जाएगा। मतलब शिकायत देनी है, इसका मतलब जी, शिकायत आप नोट करो मेरे से, हराना है जी। पुंछ जोर इनका पता साफ, चनाब इनका पता साफ जी। है, कश्मीर पता साफ है। डिस्ट्रिक्ट हुआ। सांबा कुठवा डिस्ट्रिक्ट में कितनी डांस कर लें, जितनी करें करने दो इनको। वो जैसे मेरा आखिरी सवाल है, जैसे आपको जवाब देना होती, अभी हाल ही में जैसे एक वीडियो वायरल हुई बनी अपडेट चैनल में, जैसे XMLA बनी श्री जीवन लाल जी की, आपने देखी होगी। जैसे वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी जीतेगी, काउंसलर हमारे बनेंगे दोनों ब्लॉकों से, सेक्रेटरी हमारे होंगे, स्पोक्स पर्सन बीजेपी का होगा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बीजेपी का होगा। वो कैसे उन्होंने ये समझ लिया कि पूरे पब्लिक फैसला करेगी ना? ये मेरा सवाल मैक्सिमम होता है, पब्लिक फैसला करेगी इसके बारे में। उनको कितना यकीन है पब्लिक के ऊपर कि हमने पब्लिक के काम करे, पब्लिक हमें वोट देगी? मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे हैरानगी होती है एक गेस्टेड अफसर से रिटायर्ड होकर अनपढ़ों वाली बात करना। आप देखते हैं ऐसा, है ना, समझते हैं इस बात को? मैं कहता हूँ शायद ये लोगों की बदकिस्मती थी उस MLA को चुना। ये बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बदकिस्मती थी। उस टाइम अगर कोई और भी खड़ा होता वो भी जीता। वो जीते मोदी जी के नाम पर, मोदी के नाम पर। तो मोदी का नाम भाई साहब प्राइम मिनिस्टर साहब है, हम इज्जत करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इनको भी पूछना चाहिए तुमने लोगों में क्या किया। बट ऐसे पढ़े लिखे इंसान को अनपढ़ों वाली बात करना, मैं इस सवाल को बेबुनियाद समझता हूँ कि अपना एक अंदरूनी करना। वो बाद में पता चलेगा कौन सा किसका। भाई एक बात और भी है, मोदी अरे मुमकिन है, वो कुछ भी करवा सकते हैं, उसका नहीं कहता हूँ। अगर लोगों तक बात आई, लोगों तक आई। बिहार इलेक्शन में इन्होंने धंधली की, बिहार इलेक्शन में कितनी धंधली, 17-18 वोटों का भी ये
पहली बार रिकॉर्ड होगा 24 घंटे ईवीएम को लगे इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने में, लेकिन लोग बोल रहे हैं। जैसे ईवीएम की बात आपने की, 24 घंटे लगे उसको, उसकी वजह क्या थी, क्यों लगे 24 घंटे? कुछ राज होगा ना उसके पीछे राज होगा कुछ। मेरी बात सुने, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे तेरे बस की बात नहीं है। नहीं, आप अगर जैसे आप मेरी बात सुनो, सवाल ये भी ना आपने किया, सवाल सवाल आपने किया, जवाब भी आप सवाल ही मेरी देंगे ना बात इसका, सुने, ये मैंने मेरे नहीं देना अगर जवाब। अगर इसमें क्यों चेंजिंग, ये सिस्टम है, आप समझते हैं ना इस मसले को। मेरी अगर मेरी आपके बात पास सुने, बीच में राज होगा, आप पता नहीं ये क्या, आप सिस्टम जी है, बताइए। ये सिस्टम है, सिस्टम में कुछ भी होता है नहीं होता, ये गवर्नमेंट के हाथ। एक इतना शार्ट लिखूंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, पैगाम दीजिए आखिर में, ये सब पैगाम आखिरी लोगों के लिए 28 को वोट डालने हैं। 28 को मैं लोगों को यही पैगाम कहता हूँ, मेरा चुनाव निशान बैट है। मैंने नौजवानों के लिए, नौजवानों की उम्मीद है कि बैट, और मैं यही गुजारिश करूंगा कि चौके छक्के खींच कर मारें, और जो बुजुर्ग हैं वो सिंगल स्कोर लें। और मैं उनको सिंगल क्यों लेना है? नौजवानों के छक्के मारने, मेरी बात बूढ़े वो तो सुनो, छक्के लगा सकते हैं, सरताज उन्होंने क्या, साहब मेरी बात मेरी बात सुने। सुनो, जो जिंदा आदमी होता है वो भी छक्के लगा सकते हैं, चाहे 80 साल उम्र हो, चाहे नहीं, 20 नहीं, या नहीं, 25, नहीं, वो भी छक्के मेरी लगा बात सकते हैं ना। सुनो। आपको क्या, क्यों कैसे स्टार्ट आप कैसे कह सकते हैं मैं ऐसे? इसलिए कह रहा हूँ हम्म, बुजुर्गों को कि मैं इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, बुजुर्गों इतनी तकलीफ नहीं क्यों? देना चाहता हूँ कि कुछ, जब इंसान 60 साल से उम्र 60 साल से वो सिंगल ही ले सकते हैं स्कोर है। नहीं 60 साल से ऊपर हो ना, उनके वो शरीर पहला जैसा नहीं रहता। हम्म, और छक्का लगाना भी एक आपको, आपने छक्का खेला होगा, खेला होगा ना खेला क्रिकेट। खेला जी। तो अब सभी तो यहाँ पे मैच खेलने वाले भी नहीं है। नौजवानों के लिए छक्का हूँ कि मैक्सिमम नौजवान 80% क्रिकेट खेलता है, खेलता है तो 20% के लिए मैंने इसलिए रखा है कि आप छक्के स्ट्राइक लगाने ही के लें, लिए, स्ट्राइक लें। आप स्ट्राइक ही लें। एक अगर एक स्ट्राइक नहीं मिली फिर, चलो, जो मेरे रब को मंजूर होगा मैं उसके भरोसे पर हूँ। छक्के नहीं लगे फिर, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लगेंगे, कौन सी बात।